बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम जानते हैं कि जब हम घर में कोई उसूल बनाए तो बच्चे उसको नहीं मानते। माएँ परेशान होती है कि हमारी मानते ही नहीं। ऐसे में क्या तरीका इख्तियार किया जाए? बच्चे जब जिद पर आ जाए तो माओ को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अमल करने लग जाए। वो बोलते हैं ना, अच्छी तरबियत घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। आप बच्चों के सामने एक दूसरे की इज्जत करें, बाहमी रजामंदी कायम करें, एक फैसला करें। शोहर अगर बच्चे को किसी बात से रोके तो आप भी रोके, और अगर आप इजाजत दे तो शोहर भी इजाजत दे। इस तरह बच्चे को दुरुस्त और गलत की पहचान होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि माँ रोकती है तो बाप इजाज़त दे देता है, और अगर बाप इजाज़त दे तो माएँ रोक देती हैं। बच्चे भी कंफ्यूज है कि आखिर माजरा क्या है। एक इजाज़त दे रहा है, दूसरा रोक रहा है, कौन दुरुस्त है कौन गलत है। बच्चे फिर नफसियाती ना हो, चिड़चिड़े और ज़िद्दी ना बने तो फिर क्या करें। सबसे पहले मियाँ बीवी में इत्तेफा होना ज़रूरी होता है। बेहतरीन वालिदैन बनने के लिए आप अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करें। अच्छे मियाँ बीवी ही अच्छे वालिदैन साबित होते हैं। आप बच्चों के सामने एक दूसरे की इज्जत करते नहीं तो कैसे मुमकिन है कि बच्चे आप दोनों की इज्जत करें। आप लोग आपस की अना और जिद में आकर बच्चों की खुद एतमादी को कत्ल कर देते हैं, इनको नफसियाती बना देते हैं। बीवी से इख्तिलाफ है तो बीवी अगर बच्चे को किसी काम से रोक दे तो आप अपनी भड़ास निकालने के लिए जानबूझकर बच्चों को इजाज़त दे देते हैं, ताकि इस तरह आप अपनी बीवी को अजियत दे सकें। मगर दरहकीकत ये है कि आप अपनी ही नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप एक दूसरे की मुखालिफत को एक दूसरे तक ही महदूद रखें। इस मुखालिफत में बच्चों को मत घसीटा करें। अगर आप दोनों मिलकर बच्चे को किसी काम से मना करेंगे तो बच्चे के लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि वो जो काम कर रहा था वो दुरुस्त नहीं है। वो आइंदा खुद मोहतात रहेगा। अगर आप दोनों मिलकर बच्चे को किसी काम की इजाज़त देंगे तो अब बच्चे को ये समझ में आसानी से होगी कि वो जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है। एक फर्द इजाज़त दे और दूसरा मना करे तो बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ उलझन ही होगी। भी समझ में नहीं आएगा कि वो दुरुस्त कर रहा है या गलत कर रहा है। याद रखिए कि अगर आप अच्छे मियाँ बीवी नहीं हैं तो आप इस माशरे को कभी भी एक अच्छी नस्ल नहीं दे सकते। आप कभी भी कामयाब नौजवान पैदा नहीं कर सकते। आप कभी भी इस माशरे की मुश्किलात को कम करने में मदद नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इस माशरे में मज़ीद नफसियाती मरीज़ों का इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मियाँ बीवी हैं तो आपकी खुशियों की सबब यही खुशियाँ बच्चों के चेहरे पर आवेज़ होंगी, क्योंकि जो अपने आप से खुश हो वही दूसरों की खुशियों का सबब बन सकते हैं। पता है, हमने ना अपनी नस्ल को नाकारा खुद बनाया है। वो कैसे? ये कहना शायद तल्ख हो, लेकिन हकीकत नहीं है कि हम अपने आइंदा नस्लों को खुद ही कमज़ोर, गैर जिम्मेदार और अमली ज़िंदगी के लिए नाकारा बना रहे हैं। घरों में बच्चों की परवरिश का जो अंदाज राइज है उसमें माँ हर काम की मोहर बनी हुई है और बच्चे महज हुक्म चलाने वाले बनकर पल रहे हैं। माँ जूते पॉलिश करे, लंच बॉक्स तैयार करे, किताबों के कवर चढ़ाए, बिस्तर लगाए, यहाँ तक कि पानी का गिलास भी हाथ में लाकर माँ ही देती है। तो फिर इन बच्चों से खुद मुख्तारी एहसास, जिम्मेदारी और अमली ज़िंदगी के तकाजे निभाने की तौक़्क़ा रखना खुद फरेबी है। ये खुद अपने बच्चों को बहर सहूलत बिना मेहनत के मुहैया करके उन्हें ये सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ बिना कोशिश के ही मिलता है। नतीजा ये होता है कि एक ऐसी नस्ल जो सिर्फ की आदी हो जाती है, देने की नहीं, जो है काम जारी करना जानती है, खिदमत और कुर्बानी का मफहूम नहीं समझती। क्या ऐसे बच्चे कल अपना घर संभाल पाएंगे? कौमों की तो बहुत दूर की बात है।